वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। 1. 23 अक्टूबर 2024 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया जिसमें पक्षों को आवश्यक विवरण प्रदान करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया। 2. आज आईसीआईसीआई बैंक ने सिविल अपील संख्या 1708, 4336 और 2828 के संबंध में बकाया राशि का चार्ट प्रस्तुत किया है। उक्त चार्ट में मूलधन की बकाया राशि और बिल्डर तथा उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली प्री ईएमआई का विवरण दिया गया है। गणना की गई ब्याज 30 नवंबर 2024 तक है। उक्त चार्ट नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। 3. बिल्डर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विराज कदम ने निर्देश पर कहा है कि बिल्डर उपरोक्त चार्ट में उल्लिखित प्री ईएमआई की बकाया राशि का भुगतान 20 दिसंबर 2024 तक करेगा। इसके अलावा उपरोक्त 3 अपीलों में उधारकर्ताओं अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निर्देश पर कहा है कि वे उपरोक्त चार्ट में दर्शाए अनुसार उनके द्वारा देय बकाया राशि बिल्डर द्वारा बैंक में जमा करने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी बैंक को भुगतान करेंगे। बैंक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि ब्याज की गणना 30 नवंबर 2024 तक की जाती है, इसलिए पार्टियों को उक्त तिथि को या उससे पहले तदनुसार जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है, या अन्यथा बैंक 31 दिसंबर 2024 तक की गणना वाले ब्याज के साथ एक नया चार्ट प्रस्तुत कर सकता है। हम इस तथ्य पर विचार करते हुए बैंक के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि बिल्डर और उधारकर्ता अपीलकर्ता मूल राशि सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं। हम निर्देश देते हैं कि बैंक 30 नवंबर 2024 तक ब्याज का हकदार होगा। यदि बिल्डर या उधारकर्ता अपीलकर्ता भुगतान न करने में चूक करते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तो 30 नवंबर 2024 से परे ब्याज के लिए बैंक के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। जहां तक उधारकर्ता अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी बैंक को भुगतान की गई प्री ईएमआई के समायोजन का संबंध है, उधारकर्ता अपीलकर्ताओं द्वारा बिल्डर को भुगतान की जाने वाली 5% बकाया राशि के विरुद्ध बिल्डर के विद्वान वकील श्री विराज कदम ने कहा है कि बिल्डर उधारकर्ता अपीलकर्ताओं द्वारा संबंधित उधारकर्ता अपीलकर्ताओं को भुगतान की गई प्री ईएमआई को उसी समय के भीतर अर्थात 20 दिसंबर 2024 से पहले चुका देगा और उधारकर्ता अपीलकर्ता बिक्री प्रतिफल का शेष 5% 1 सप्ताह के भीतर बिल्डर को भुगतान कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है। जहां तक सिविल अपील संख्या 1709/2023 में रवि अग्रवाल की अपील का संबंध है, जिसमें बैंक शामिल नहीं है, लेकिन बिल्डर और उधारकर्ताओं अपीलकर्ताओं के बीच केवल समझौता किया जाना है। बिल्डर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विराज कदम के अनुसार प्री ईएमआई बकाया राशि का 50% भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे उधारकर्ताओं अपीलकर्ताओं ने उसी समय के भीतर यानी 20 दिसंबर 2024 से पहले बैंक को सीधे भुगतान किया था। विद्वान वकील श्री कदम ने आगे प्रस्तुत किया कि उधारकर्ताओं अपीलकर्ताओं द्वारा बैंक के साथ समझौते से पहले भुगतान की गई अतिरिक्त प्री ईएमआई राशि भी उसी समय के भीतर बिल्डर द्वारा उधारकर्ताओं अपीलकर्ताओं को भुगतान की जाएगी, जिसके बाद 1 सप्ताह के भीतर उधारकर्ता अपीलकर्ता के विद्वान वकील उक्त शर्तों से सहमत है और कहते हैं कि अतिरिक्त प्री ईएमआई राशि तथा बकाया प्री ईएमआई राशि का 50% प्राप्त करने के पश्चात उधारकर्ता अपीलकर्ता 1 सप्ताह के भीतर बिल्डर को बिक्री प्रतिफल का शेष 5% भुगतान करेंगे। पक्षकारों को उपरोक्त नियमों और शर्तों का अनुपालन करने दें तथा यह सुनिश्चित करें कि भुगतान के संबंध में समय सीमा का पालन किया जाए। यह भी निर्देश दिया जाता है कि बैंक संपूर्ण राशि प्राप्त करने के पश्चात सभी 4 मामलों में उधारकर्ता अपीलकर्ताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। इन अपीलों को 8 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध करें। सोनिया भसीन, रंजना शैली, कोर्ट मास्टर SH, कोर्ट मास्टर NSH।